नमस्कार दोस्तों, निश्चित सक्सेस परिवार में आपका स्वागत है। तो आइए मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि हम लोग 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म करने का टारगेट लिए हैं, जिसमें कि हम लोग फिक्स सिलेबस रखते हैं, उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और मैं वीडियो के माध्यम से उसको सिलेबस को डेली अपडेट भी करता हूँ। और रात 8 बजे निश्चित सक्सेस ग्रुप जो है हम लोग का टेलीग्राम चैनल, उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस सिलेबस में दोस्तों सेम डे का जो भी प्रीवियस डे आया हुआ क्वेश्चन रहता है उतने सिलेबस से, या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाते हैं रात 8 बजे निश्चित सक्सेस टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे। तो आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ और 70 दिनों में लूसेंट को ख़त्म कीजिए। हम लोग फिलहाल 16 दिन का सफ़र पूरा कर चुके हैं और अब 17वें दिन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग को कल के सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है इतिहास। तो आइए देखते हैं इतिहास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से स्टार्ट किए थे, जिसमें कि पल्लव वंश हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट है चोल वंश दोस्तों। तो हम लोग आज जो है यानी कि 17वां दिन का सिलेबस जो रहेगा वो चोल वंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चोल वंश को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, इसको चोल वंश पूरा कवर करेंगे आज के सिलेबस में। और चालुक्य वंश है दोस्तों। तो चालुक्य वंश में कल्याणी है, चालुक्य वंश का बातापी या बादामी है, उसके बाद 3 पार्ट है, चालुक्य वंश में बेंगी है, उसके बाद राष्ट्रकूट आ जाता है। तो हम लोग चालुक्य वंश तक खत्म टारगेट रखेंगे दोस्तों। इसको डे 17 के लिए हिस्ट्री में चालुक्य वंश तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 2 राजवंश हम लोग को पढ़ना है, एक चालुक्य का और दूसरा चोल का। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं भूगोल की तरफ। ये रहा हमारा भूगोल दोस्तों। देखते हैं भूगोल में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों भूगोल में हम लोग जलमंडल स्टार्ट करेंगे आज से। जलमंडल शुरू करेंगे डे 17 से। तो इसको जलमंडल को यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग चलेंगे, इसको पढ़ लेंगे, कंप्लीट करेंगे। लवंता भी पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। प्रशांत महासागर का भी पार्ट पढ़ेंगे, अटलांटिक महासागर भी पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ तक का सिलेबस रखते हैं भूगोल के लिए। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव, इसके ऊपर दोस्तों ये जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है लास्ट, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है। अटलांटिक महासागर तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक भूगोल का पार्ट 1 का सिलेबस रहेगा दोस्तों। और भूगोल का पार्ट 2 में हम लोग चल रहे थे, जिसमें कि जलडमरू मध्य खत्म हो गया। विश्व की प्रमुख नदियाँ शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ये 10 नदियाँ जो है, यहाँ से हम लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 नदियों के बारे में याद कर लेंगे हम लोग, इसका विश्व की नदियाँ। ये पार्ट 2 में रहेगा भूगोल का दोस्तों। तो ये अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, जो कि है जीव विज्ञान। ये रहा जीव विज्ञान दोस्तों। मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, या जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हैं, ये समय नहीं मिलता है, तो 1 घंटे का समय निकाल के मेरी वीडियो को देख लीजिए और उसी सिलेबस से शाम में प्रैक्टिस कर लीजिए। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत अच्छा आउटपुट उसका मिलेगा आपको। तो वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। अगर बुक से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप वीडियो को भी देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट मिल रहा है दोस्तों आपको, बिना मेहनत के। थोड़ा सा वीडियो देखना है ध्यान से और सामने प्रैक्टिस में बनाना है क्वेश्चन। 100% बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से रहता है। जिसको आप सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, उसको आप उससे क्वेश्चन रहेगा तो आप बनाइएगा ही। तो चलिए जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग का खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब डे 17 के लिए सिलेबस के बारे में हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसको कंप्लीट करेंगे। लसिका परिसंचरण तंत्र, लसिका के कार्य, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है दोस्तों, इसके बाद हम लोग को तंत्रिका तंत्र तक हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। जो मस्तिष्क के ऊपर तंत्रिका तंत्र का जो पार्ट है, मस्तिष्क के ऊपर दोस्तों, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे।
के ऊपर हम लोग कर लेंगे, मस्तिष्क के ऊपर दोस्तों। यहाँ तक का हम लोग का बायो का पार्ट रहेगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को जो लोग नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखिए और प्रैक्टिस सेट करके और अच्छा से बनाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। खुद पे भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए, 100% रिजल्ट होगा। आइए हमारे साथ रिवीजन कीजिए दोस्तों लूसेंट का, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।